आर्टिकल 29 एंड 30 ये आपको एक्सप्लेन करते हैं किस चीज के बारे में? राइट टू आर्ट, कल्चरल एंड एजुकेशन। इसमें आपको कला, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब इसमें कला, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का क्या मतलब है? जैसे कि कोई व्यक्ति किसी भी आर्ट में एक क्या रखता है, मास्टरी रखता है, इंटरेस्ट रखता है। किसी व्यक्ति का जो है इंटरेस्ट है डांसिंग में, राइट, तो वो डांस कर सकता है। किसी को सिंगिंग में है, किसी को म्यूजिक में है। कोई अगर किसी को लगता है कि यार वो म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है, कोई तबला बजा सकता है, तो आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते, अरे नहीं तबला छोड़ो हिस्ट्री पढ़ो, राइट, तबला छोड़ो हिस्ट्री पढ़ो। कोई बांसुरी वादन में जो है एक्सपर्ट है, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि बांसुरी नहीं, आपको क्या बजाना है, हारमोनियम बजाना है। तो वो जिस कला में उसका इंटरेस्ट है उस आर्ट को वो प्रमोट कर सकता है। अब कल्चर की बात अगर करें, संस्कृति की, तो वो जिस संस्कृति से, जिस कल्चर से इंस्पायर्ड हो, जिस संस्कृति से वो प्रेरित हो, उस संस्कृति को एडॉप्ट कर सकता है, अपना सकता है। ये उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा। अब अगर बात करें एजुकेशन की, मींस कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी को एक समान रूप से मिला हुआ है। अब जस्ट सपोज अगर कोई मुस्लिम गर्ल आकर के ये कहे कि हम तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ेंगे, तो सरस्वती शिशु मंदिर में कोई उसे ये कह करके मना नहीं कर सकता है कि भाई आप तो बोरका में आते हो, इसलिए हम आपको यहाँ पर पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरस्वती शिशु मंदिर वाले भी किसी मुस्लिम बॉय को या मुस्लिम गर्ल को स्कूल के अंदर उसके धर्म के आधार पर, उसके कल्चर के आधार पर एजुकेशन देने से डिनाय नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। दैट इज एन अदर थिंग। अब जैसे कि किसी की एक संस्कृति है, मान लीजिए कि अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां लोग पूरे दिन लुंगी लगा के घूमते हैं, राइट, जहां लोग पूरे दिन लुंगी लगा के घूमते हैं। अगर उनको ससुराल भी जाना होगा तो लुंगी लगा के चले जाएंगे, शादी भी करने जाना है तो वो लुंगी लगा के चले जाएंगे, राइट। और हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम कोट पैंट टाई इस तरीके से जाते हैं। अगर हमारा बेटा जाता है कोट पैंट टाई पहन करके किसी स्कूल में, तो अब वहां पे स्कूल ने क्या अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ड्रेस कोड बना रखा है कि आप घर में कुछ भी पहनो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, राइट। लेकिन जब आप स्कूल आओगे तो आपका पैंट हाफ होगा, शर्ट ये होगी, सर्दी में ये ड्रेस होगी, इस यूनिफॉर्म में आओ, पढ़ो आकर के। अब आप कहो कि सर हम तो जो है, एक मुस्लिम बच्चा है, वहां पे प्रेयर होती है किसी स्कूल में, तो वहां पे कहीं पर इंग्लिश मीडियम है, वहां पे इंग्लिश प्रेयर होती है, हिंदी मीडियम है, हिंदी प्रेयर होती है। अब उसमें कहीं पर जो है गायत्री मंत्र का पाठ भी होता है, और कहीं पर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग प्रेयर करते हैं, जो क्रिश्चियंस कॉलेज हैं। तो क्रिश्चियंस कॉलेज में अगर हम जा करके वहां पर प्रेयर इंग्लिश में करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम क्रिश्चियंस हो गए। और ना हमें कोई वहां पे क्रिश्चियंस स्कूल ये कह सकता है बिकॉज ऑफ यू आर हिंदू दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू एडमिट इन दिस स्कूल, आप इस स्कूल में एडमिशन लेने के योग्य नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को उसकी कला, उसकी संस्कृति, उसकी शिक्षा ये ग्रहण करने का अधिकार है, और ये राइट आपको मिलता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।